जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सव्यसाहूनं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। 10वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र। चर्चा अपनी चल रही है मोक्ष तत्व की। तो यहाँ कुछ सूत्र चले थे कि मुक्त हुआ जीव ऊपर ही क्यों जाता है, अग्नि की शिखा के समान, एरंड के बीज के समान। तो उसके लिए फिर उदाहरण दिया था बद्ध कुलाल चक्र, कि जैसे कोई कुम्हार ने चाक चलाकर लाठी हटा ली तो भी वो चलता रहता है पूर्व संस्कार वश। ये तो हो गया था। ठीक है, ये हो गया था अपना विद्ध कुलाल चक्र। वत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंड बीज वत शिखा अग्नि शिखावच। और इसके कारण थे पूर्व प्रयोगा संग असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच। अच्छा, फिर उससे आगे क्यों नहीं जाते, तनुवात वाले से भी आगे चले जाएं। तो कहा धर्मास्तिकाया भावा, उसके आगे धर्मास्तिकाय नहीं है, क्योंकि जीव और पुद्गलों के गमन करने में सहकारी द्रव्य धर्मास्तिकाय, और लोकाकाश से आगे धर्मास्तिकाय नहीं है, तो इसलिए गमन भी नहीं होता। ठीक है, पिछले सूत्र में प्रश्न उठा कि मुक्त होने के बाद आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है, तो वो लोक के अंत में स्थित क्यों हो जाता है, लोक से आगे अलोक में क्यों नहीं जाता। हाँ जी, उसे तो ऊपर ऊपर ही आगे आगे जाते रहना चाहिए। लोक से आगे नहीं जाने का कारण क्या है, तो उत्तर दिया धर्मास्तिकाया भावात। धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से, क्योंकि लोकाकाश के आगे धर्म द्रव्य नहीं है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से नहीं जाते हैं। विश्व में स्थित जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों में से एक बहुप्रदेशी अचेतन चलते हुए जीव पुद्गल को चलाने में सहायक गति हेतुत्व लक्षणी धर्म द्रव्य लोकाकाश से बाहर नहीं है। वह 3 लोक में तो विद्यमान है ही,
उसका आकार भी पूर्णतः तीन लोक के समान है। लोक में भी उसका सद्भाव नहीं होने पर लोकाकाश का विभाग ही नहीं बन सकेगा। लोक में तो वह अनादि अनंत एक रूपता युक्त स्थित है। इसकी विद्यमानता में ही मुक्त जीव लोकांत पर्यंत जाते हैं, परंतु इसके बाहर अलोक में वह धर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं होने से मुक्त जीव वहां नहीं जाते हैं। इस प्रकार मुक्त जीव लोकाग्र निवासी है। अब शिष्य पूछता है कि मोक्ष में गति, जाति आदि भेद रूप व्यवहारिक कारणों का तो अभाव है, तब फिर वहां कुछ भेद रूप व्यवहार है कि नहीं? इसके उत्तर में उन्हें कथनचित भेद का प्रतिपादक सूत्र बताते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि मोक्ष में गति, जाति आदि भेद रूप व्यवहारिक कारणों का तो अभाव है कि कोई गति हो, कोई जाति हो, ऐसा कोई कर्म का उदय तो है नहीं। तो फिर वहां कुछ भेद रूप व्यवहार है या नहीं है? तो उसके उत्तर में कहते हैं, अगला सूत्र नंबर 9, 10वां अध्याय, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्यः। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या अल्प बहुत्व, इन अपेक्षाओं से उनमें भेद व्यवहार भी है। अब एक एक अपेक्षा को देखेंगे। क्षेत्र की अपेक्षा कैसे से कोई सब उपचरित भेद है, वास्तव में तो वैसा कोई भेद नहीं है, लेकिन ये सब कि कोई इस क्षेत्र से गए, कोई इस क्षेत्र से सिद्ध भय, कोई इस क्षेत्र से, इस अपेक्षा क्षेत्र भेद कर दिया। चलिए पढ़िए। क्षेत्र जिस स्थान पर सिद्ध होते हैं वह क्षेत्र सिद्ध है। प्रत्युत्पन्न वर्तमान ग्राही नय की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र में अपने आत्मा के प्रदेश में या आकाश के प्रदेश में सिद्ध होते हैं। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों में जन्मे जीव वहां ही अथवा कोई देव विद्याधर पूर्व भव का बैरी उसे अन्य क्षेत्र में ले जाए तो 2.5 दीप प्रमाण संपूर्ण ही मनुष्य क्षेत्र से सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ प्रत्युत्पन्न ग्राही नय, ऋजु सूत्र और भूत प्रज्ञापन नय नैगम नय के अर्थ में ग्रहण किया गया है। हाँ जी, समझ लीजिए थोड़ा सा। जिस स्थान पर सिद्ध होते हैं वह क्षेत्र सिद्ध है। देखो अब अगर वर्तमान ग्राही न्याय की अपेक्षा देखें, माने ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा, तो सिद्ध भगवान कहाँ होते हैं? या तो सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय में सिद्ध क्षेत्र में होते हैं, फिर या फिर कहाँ होते हैं? अपने आत्मा के प्रदेश में। ठीक है, या फिर एक अपेक्षा से कहो तो आकाश के प्रदेश में सिद्ध होते हैं। और अगर भूत नैगम नय की अपेक्षा देखें तो सिर्फ जो 2.5 द्वीप है, ठीक है, उसी में से मुक्त होते हैं, लेकिन 2.5 द्वीप में से भी पूरे में से नहीं होते। वहां जो 15 कर्म भूमियां हैं, ठीक है, उनमें जन्मे जीव, ठीक है, वही मुक्त होते हैं, सिद्ध होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कोई पुराना देव, पिछले भव का बैरी हो, जो विद्याधर हो, ठीक है, उनको वहां से उठाकर लवण समुद्र में पटक दे, ठीक है, तो वहां लवण समुद्र से मुक्ति चले जाए। कोई उठाकर मलेच्छ खंड में पटक दे तो मलेच्छ खंड से सिद्ध बन जाए सीधा ऊपर। तो इस अपेक्षा संपूर्ण 2.5 द्वीप प्रमाण जो मनुष्य क्षेत्र है, जिसको हम निर्लोक मनुष्य लोक भी कहते हैं, 45 लाख योजन प्रमाण, तो संपूर्ण 2.5 द्वीप से सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र की अपेक्षा था, क्षेत्र सिद्ध। तो इस अपेक्षा अंतर हो सकता है कि ये इस क्षेत्र से सिद्ध भय, ये इस क्षेत्र से सिद्ध भय। ये भरत क्षेत्र की, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड से सिद्ध बने, ठीक है, ये धातकी खंड के पूर्व विदेह क्षेत्र से सिद्ध बने। तो इस अपेक्षा अंतर है, उपचरित है। काल सिद्ध के अलग अलग काल में होते हैं। पढ़िए। काल
जीव जिस समय मुक्त होता है वह काल सिद्ध है। प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा जीव एक समय में ही सिद्ध गति प्राप्त करता है। भूतग्राही नय की अपेक्षा सामान्य से उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों कालों में ही सिद्ध होता है। विशेष से अवसर्पणी के सुखमा दुखमा नामक तीसरे काल के अंतिम भाग में उत्पन्न हुआ जीव उसी में, या दुखमा सुखमा नामक चौथे काल में उत्पन्न हुआ चौथे में, तथा इसके अंत में जन्मा जीव दुखमा नामक पांचवें काल के प्रारंभ में सिद्ध हो जाता है। देखिए, काल की अपेक्षा कह रहे हैं, पहले हम बता रहे हैं किससे, वह प्रत्युत्पन्न ग्राही, यानी वो ऋजु सूत्र न है, सूक्ष्म अपेक्षा। तो सूक्ष्म अपेक्षा देखें तो कितने काल में सिद्ध होते हैं कि एक समय में, ठीक है, एक समय में ही सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। और भूत नैगम्य की अपेक्षा देखें तो कौन से काल से सिद्ध होते हैं, उत्सर्पणी में भी होते हैं और अवसर्पणी में भी होते हैं। अभी कौन सा चल रहा है, अवसर्पणी है कि उत्सर्पणी है? अवसर्पणी। अवसर, क्योंकि बुद्धि बल आयु शक्ति क्षयोक्षम सब हीन होता जा रहा है, ठीक है, तो अवसर्पणी है। तो अवसर्पणी के चौथे काल में, ठीक है, जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और अगर उत्सर्पणी की अपेक्षा देखें, ठीक है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, फिर जो छठा होगा वो वहां का पहला, अब वाला पांचवा वहां का दूसरा, अब वाला चौथा वहां का तीसरा। तो उत्सर्पणी की अपेक्षा देखें तो तीसरा काल, और अवसर्पणी की अपेक्षा देखें तो चौथा काल, ठीक है। अब देखो, ये अवसर्पणी की अपेक्षा बात कर रहे हैं। अवसर्पणी के सुखमा दुखमा, ये तो तीसरा काल होता है। तीसरे काल के अंतिम भाग में उत्पन्न हुआ जीव, ठीक है, उसी में यह दुखमा सुखमा नामक चौथे काल में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हुए थे कोई तीसरे काल के अंत में पैदा हुए? आदिनाथ भगवान। बाहुबली भी, बाहुबली। अनंत वीर भी तो थे, अनंत वीर। आदिनाथ भगवान जब मोक्ष गए तो लगभग 3.5 साल बचे थे चौथा काल लगने में, है ना? हाँ, अच्छा देखो, चौथे काल में उत्पन्न हुआ चौथे में, तथा इसके अंत में जन्मा जीव चौथे के अंत में पैदा हुआ पांचवे के प्रारंभ में भी सिद्ध हो जाते हैं। हुए थे कोई से? जम्बू स्वामी, हाँ सुधर्मा स्वामी। हाँ, सुधर्मा स्वामी भी, हाँ, क्योंकि भगवान महावीर मोक्ष गए ना, तो पांचवा काल लगने में वही लगभग 3.5 साल शेष थे, ठीक है। और फिर उनके 12 वर्ष बाद, जी बताइए। भैया ये प्रत्युत्पन्न ग्राहीन है, क्या होता है प्रत्युत्पन्न ग्राहीन है? प्रत्युत्पन्न मतलब कि उसी समय को ग्रहण करने वाला। इसके लिए इन्होंने भी कह दिया, ये जो प्रत्युत्पन्न ग्राही न्याय है, ये ऋजु सूत्र न्याय के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है भैया। न्यायगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र होता है जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करे, और प्रत्युत्पन्न का मतलब है वर्तमान। हाँ जी, तो एक काल सिद्ध की अपेक्षा बात चल रही है। अब इसके सुखमा सुखमा नामक पहले, सुखमा नामक दूसरे, दुखमा नामक पांचवे, दुखमा दुखमा नामक छठवें काल में उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध नहीं होता। कौन कौन से? पहले काल का, दूसरे काल का तो होता ही नहीं, तीसरे वाला हो जाता है, चौथे वाला हो जाता है, पांचवे छठे वाला नहीं होता। तीसरे में भी तीसरे के अंत का उत्पन्न होगा, और ये भी हुंडा अवसर्पणी का दोष कहते हैं। हर बार नहीं होता ऐसा, इस बार ही हुंडा अवसर्पणी के दोष से
तीसरे काल में पैदा हुए, तीसरे में ही मुक्त हो गए आदिनाथ भगवान। तीसरे काल में अब उत्सर्पणी की बात आगे देखो। उत्सर्पणी के दुखमा सुखमा नामक तीसरे काल में, क्योंकि उत्सर्पणी उल्टा चलोगे ना तो अवसर्पणी का जो चौथा है, उत्सर्पणी में वो तीसरा काल पड़ता है। अन्य पांचों कालों में जन्म मुक्त नहीं होता। यानी इसका मतलब इससे तो ये बात सिद्ध हो रही है कि अवसर्पणी में तो ऐसा हो सकता है कि तीसरे काल के अंत में जन्मा, ठीक है, चौथे में चला जाए, चौथे में जन्मा चौथे में चला जाए, लेकिन जो उत्सर्पणी होगा, उत्सर्पणी में सिर्फ उसके तीसरे काल से ही जा सकता है। ठीक है, दूसरे से नहीं, चौथे से नहीं। विदेह क्षेत्र में जन्मा, देवादि द्वारा अन्यत्र ले जाया गया जीव उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों के छहों कालों में मुक्त हो जाता है। क्योंकि मान लो विदेह क्षेत्र में तो चौथा काल चल रहा था, वहां का जन्मा जीव है, साधक है, मुनिराज है, उठा के यहाँ भरत क्षेत्र में पटक दिया पंचम काल में अथवा छठे काल में पटक दिया, तो यहाँ से भी मुक्त हो जाएंगे। समझ गए? तो भैया फिर यहाँ पे पंचम काल या छठा काल वर्त रहा होगा, वो यहाँ से मुक्त होंगे तो यहीं समोचरण लगेगा। हाँ, यहाँ कोई भी काल लग रहा हो, लेकिन वो विदेह क्षेत्र के मुनिराज हैं, ठीक है, उठा के यहाँ पटक दिए। तो फिर यहाँ मान लो यहाँ पांचवा काल चल रहा है हाँ जी, और किसी ने कोई जीव लाके छोड़ दिया और वो यहाँ से मोक्ष चले गए, तो फिर यही वो लगेगा समोचरण। देखो समोशरण लगता है तीर्थंकर का। ये इस प्रकार के जो और होते हैं ना तीर्थंकर उपसर्ग, ये उपसर्ग केवली होते हैं, ठीक है, और ये इनको केवल ज्ञान होते ही मुक्त हो जाते हैं फिर ये अंतर्मूर्त में। हाँ, तीर्थंकर को कोई पटक नहीं सकता। हाँ, तीर्थंकर के ऐसे उपसर्ग नहीं होते। तो ठीक आप है भी भैया। देखो, काल बाधक नहीं है, यहाँ के जीव ही ऐसे पुरुषार्थहीन हैं। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ पुरुषार्थहीन ही जन्मते हैं। अब गति की अपेक्षा क्या भेद है, पढ़िए। गति, जिस गति से जीव सिद्ध होता है वह गति सिद्ध है। प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा मनुष्य गति से ही जीव सिद्ध होता है। इससे भी पूर्ववर्ती गति को विषय बनाने वाले भूतग्राही नय की अपेक्षा चारों ही गतियों से आकर मनुष्य गति में जन्मा जीव मुक्त हो जाता है। देखिए, इस अपेक्षा ऐसा भेद बनाते हैं कि देव गति से आकर मनुष्य होकर मुक्त हुए, ठीक है, ये त्रियंच गति से आकर मनुष्य होकर फिर सिद्ध हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे कोई नरक गति से आकर भी सीधा मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार ऐसे वो गति अपेक्षा भेद बन जाते हैं, लेकिन ये सब व्यवहारिक भेद हैं, उच्चरित हैं। अब लिंग की अपेक्षा भेद, देखो भैया, लिंग की अपेक्षा तो भेद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाले तो मोक्ष नहीं जाते, एकमात्र पुरुष वेदी ही मोक्ष जाते हैं। लेकिन भाव वेद की अपेक्षा तीनों भाव वेद में से कोई से भी वेद वाले श्रेणी चढ़ते हैं, ठीक है, 9वें गुण स्थान के ऊपर तो फिर वेद होता नहीं। लेकिन भूत नैगम नय की अपेक्षा अगर 9वें गुण स्थान में नपुंसक वेदी थे तो यही कहने में आता है कि नपुंसक वेदी सिद्ध हो गए, ठीक है, वो भाव वेद की अपेक्षा। द्रव्य वेद तो पुरुष वेद ही हो। पढ़िए। लिंग, जीव जिस वेद से सिद्ध होता है वह लिंग सिद्ध है। प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा वेद रहित अवेदपना से ही सिद्ध होता है। भूतग्राही नय की अपेक्षा स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों ही भाव वेदों से शपथ श्रेणी चढ़कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु द्रव्य वेद की अपेक्षा एकमात्र पुरुष वेद से ही मोक्ष प्राप्त होता है। अथवा लिंग के निर्ग्रंथ और सग्रंथ ये दो भेद भी हैं।
इनमें से प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा निर्ग्रंथ लिंग से ही सिद्ध होते हैं और भूतग्राही नय की अपेक्षा सग्रंथ लिंग से भी मोक्ष होता है, क्योंकि सग्रंथ परिग्रहधारी श्रावक ही मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हाँ जी, देखिए, जिस वेद से ये सिद्ध होता है वो लिंग सिद्ध है। प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा वेद, देखो, अगर सूक्ष्म नय की अपेक्षा देखें तो वेद सहित नहीं, वेद रहित जीव सिद्ध होते हैं, क्योंकि 9वें गुण स्थान से आगे तो वेद ही नहीं है। लेकिन भूत नैगम नय की अपेक्षा, ठीक है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भाव वेद की अपेक्षा लगा ना, तीनों ही भाव वेद वाले चपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। लेकिन द्रव्य वेद की अपेक्षा तो मात्र एक पुरुष वेद ही होगा। समझ में आ गई ये बात? नहीं आए तो पूछ लेना। अच्छा, लिंग के दो अपेक्षा भेद और है, निर्ग्रंथ और सग्रंथ। अब वही सूक्ष्म पर्याय की अपेक्षा देखें तो निर्ग्रंथ लिंग से ही सिद्ध होते हैं, लेकिन भूत नैगम नय की अपेक्षा देखें, सग्रंथ मतलब परिग्रहधारी श्रावक ही मुनि बनकर मुक्ति जाते हैं। तीर्थ, जिस तीर्थ में जीव सिद्ध होता है वह तीर्थ सिद्ध है। तीर्थ सिद्ध के तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली की अपेक्षा दो भेद हैं। उनमें से कुछ तो तीर्थंकर होकर मुक्त होते हैं, कुछ सामान्य केवली होकर मुक्त होते हैं। सामान्य केवली भी दो प्रकार के, एक तो तीर्थंकर की विद्यमानता में मुक्त होने वाले सामान्य केवली, और एक तीर्थंकर की अविद्यमानता में मुक्त होने वाले सामान्य केवली। लेकिन अब किसके तीर्थ में सिद्ध हुए? कोई कहे भगवान महावीर के तीर्थ में सिद्ध भय, कि पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ में सिद्ध भय। इस अपेक्षा चारित्र की अपेक्षा भेद पढ़िए। जिस चारित्र से जीव सिद्ध होता है वह चारित्र सिद्ध है। इसमें प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा चारित्र के अभाव से या परम यथाख्यात चारित्र से सिद्ध होते हैं। भूतग्राही नय की अपेक्षा अनंतर पूर्व यथाख्यात चारित्र से अंतर पूर्व सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात से परिहार विशुद्धि की विद्यमानता में पांचों ही चारित्र से सिद्ध होते हैं। हाँ जी, अगर प्रत्यक्ष उस नय से देखें, सूक्ष्म प्रज्ञापन से, ये प्रत्युत्पन्न ग्राही नय, ऋजु सूत्र नय से, तो जो परम यथाख्यात चारित्र है, माने एक अपेक्षा देखा जाए तो 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है और सिद्ध दशा होने पर परम यथाख्यात कहलाता है। तो परम यथाख्यात से, और भूत नैगम नय की अपेक्षा देखें तो पांचों ही चारित्र वाला इस परम यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करता है। हाँ जी, प्रत्येक बोधित बुद्ध, देखिए, एक होते हैं प्रत्येक बुद्ध, एक होते हैं बोधित बुद्ध जो स्वयं से ही, ठीक है, ज्ञानी हो जाए सम्यक्त्वादि को प्राप्त करके, तो वो होते हैं प्रत्येक बुद्ध। और बोधित बुद्ध किसी दूसरे के द्वारा उपदेश दिए जाने पर जिनको ज्ञान उत्पन्न हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ, मुनि बने, दीक्षा ली, ठीक है, सिद्ध बन गए। तो उपदेश, किसी अन्य का उपदेश सुनकर अगर हुए तो बोधित, और बिना किसी का उपदेश सुने स्वयं से ही, ठीक है, बोधि को प्राप्त हुए तो स्वयं बुद्ध अथवा प्रत्येक बुद्ध। पढ़ी। अन्य के उपदेश बिना अपनी शक्ति से स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होने वाले प्रत्येक बुद्ध या स्वयं बुद्ध हैं। अन्य के उपदेश से अपनी शक्ति जागृत कर ज्ञानी हो सिद्ध होने वाले बोधित बुद्ध हैं। ज्ञान की अपेक्षा, जीव जिस ज्ञान, पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। जीव जिस ज्ञान से मुक्त होता है वह ज्ञान सिद्ध है। प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है। भूतग्राही नय की अपेक्षा कुछ मति श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होते हैं। कुछ मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मनाप्रिय, इन तीनों से केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होते हैं। कुछ मति श्रुत अवधि मनाप्रिय, इन चार ज्ञानों से केवल ज्ञान प्रकट कर मुक्त होते हैं। ये तो आसान है, ठीक है। वैसे अगर सूक्ष्म
ऋजु सूत्र ने ऐसे देखे तो केवल ज्ञान से ही मुक्त होते हैं, लेकिन भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा कोई मति श्रुत ज्ञान से सीधा केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते हैं, कोई मति श्रुत अवधि, कोई मति श्रुत अवधि मना पर्याय। ठीक है, इस प्रकार अवगाहना की अपेक्षा। तो जो अंतिम शरीर का आकार था उसकी अपेक्षा अवगाहना की चर्चा करेंगे। कोई 3.5 हाथ के सिद्ध, कोई 7 हाथ के सिद्ध, कोई 500 धनुष के सिद्ध, कोई 525 धनुष के। पढ़िए। अवगाहना, आत्मा के प्रदेशों का आकार अंतिम देह से कुछ कम प्रमाण होना अवगाहना सिद्ध है। इनमें से प्रत्युत्पन्न ग्राही न की अपेक्षा अधिक से अधिक कुछ कम 525 धनुष, कम से कम कुछ कम 3.5 हाथ अवगाहना वाले सिद्ध हैं। भूतग्राही न की अपेक्षा उत्कृष्ट से 525 धनुष और जघन्य 3.5 हाथ प्रमाण अवगाहना से सिद्ध होते हैं। ठीक है। अधिकतम 525 धनुष की काया और कम से कम 3.5 हाथ की काया। ठीक है, इतने ही वाले अवगाहना वाले सिद्ध हो सकते हैं। अंतर होता है, एक जीव मुक्त हुआ उसके बाद कितना अंतराल पड़ा दूसरे जीव की मुक्ति में, तो वो अंतर सिद्ध है। पढ़िए। एक जीव की मुक्ति के बाद दूसरे जीव की मुक्ति पर्यंत के मध्य का काल अंतर सिद्ध है। इसे विरह काल भी कहते हैं। इसमें जघन्य अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर 6 माह का है। 6 माह पर्यंत एक भी जीव सिद्ध नहीं होने के बाद 8 समय में 608 जीव सिद्ध हो जाते। हाँ जी, ये देखो, एक जीव मुक्ति को गया, उसके बाद दूसरा जीव मुक्ति में जाए तो उसमें उत्कृष्ट कितना अंतर पड़ सकता है, मिनिमम कितना अंतर पड़ सकता है, तो जो बीच का गैप है वो कहलाता है विरह काल। इसमें जघन्य अंतर अगर पड़े, कम से कम पड़े तो 1 समय, और अधिक से अधिक अंतर पड़े तो 6 महीने का। लेकिन एक नियम है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो अगर 6 महीने तक एक भी जीव सिद्ध नहीं हुआ तो फिर 8 समय में 608 जीव सिद्ध होंगे, तभी तो वो पूरा होगा फिगर 608 जीव 6 महीना 8 समय में। उनमें कुछ शांतर कुछ निरंतर सिद्ध है। शांतर मतलब एक सिद्ध होने के बाद दूसरे सिद्ध में अंतर पड़ा, वो हो गया शांतर। कोई गैप पड़ा, विरह पड़ा। और कोई ऐसे हैं अभी पहले समय में सिद्ध हुए, फिर दूसरे समय में सिद्ध हो गए, फिर तीसरे समय में हो गए, तो निरंतर सिद्ध है। तो सतत 8 समय पर्यंत सिद्ध होते रहना निरंतर सिद्ध है, और बीच में कुछ अंतर पड़ जाना शांतर सिद्ध है। समझ गए? शांतर माने अंतर सहित। संख्या की अपेक्षा एक काल में जितने जीव सिद्ध होते हैं वे संख्या सिद्ध है। इसमें जघन्य 1 और उत्कृष्ट 108 जीव सिद्ध होते हैं। एक समय में अधिक से अधिक जाएंगे तो 108, कम से कम 1 जा सकता है। अल्प बहुत यानी किसी की अपेक्षा थोड़े, किसी की अपेक्षा अधिक। पढ़िए। क्षेत्र से लेकर संख्या पर्यंत 11 स्थानों में परस्पर संख्या की अपेक्षा सिद्धों में भेद करना अल्प बहुत्व सिद्ध है। इनमें क्षेत्र संबंधी प्रत्युत्पन्न ग्राही न की अपेक्षा जीव सिद्ध क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र से ही सिद्ध होने के कारण अल्प बहुत्व नहीं है। भूतग्राही न की अपेक्षा क्षेत्र सिद्ध 2 प्रकार के हैं, जन्म क्षेत्र और संहरण क्षेत्र। किसी देव या विद्याधर द्वारा किन्हीं को जन्म क्षेत्र से उठाकर अन्य क्षेत्र में ले जाने के बाद वहां से सिद्ध होने वाले संहरण सिद्ध सबसे कम है। इनमें संख्यात गुणे जन्म भूमि से मुक्त होने वाले क्षेत्र सिद्ध हैं। देखिए, अल्प बहुत्व में होता है कम और अधिक, अपेक्षा से समझना पड़ेगा। अब हमने जो 11 आपको पॉइंट बताए थे उन 11 के आधार पर दिखाएंगे। सबसे पहले था क्षेत्र। क्षेत्र में जो हमने सामान्य से कहा था कि सिद्ध क्षेत्र से ही सिद्ध होते हैं, तो वहां तो अल्प बहुत्व नहीं है, कोई भेद नहीं है। लेकिन भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा जब एक तो जन्म क्षेत्र से और एक संगरण क्षेत्र से, इनमें अल्प बहुत्व देख रहे हैं। संगरण क्षेत्र माने जन्मे तो कहीं और, उठाकर कहीं और पटक दिया,
तो ऐसे उठाकर पटक दिया अन्य क्षेत्र में, वहां से सिद्ध हुए, वो कहलाते हैं संगरण क्षेत्र से सिद्ध होने वाले। तो संख्या की अपेक्षा देखें तो संगरण सिद्ध सबसे कम है, और फिर उससे संख्यात गुने जो उनकी जन्मभूमि है वहीं से मुक्त होने वाले क्षेत्र सिद्ध है। अब उर्दू मध्य लोक की अपेक्षा देखो, पढ़िए। क्षेत्र के विभाग की अपेक्षा ऊर्ध्व लोक से सिद्ध होने वाले सबसे कम है। पूर्वकालीन बैरवश कोई देव किन्हीं ध्यानी मुनि को ऊपर ले गया, वहां वे अंतःकृत केवली हो वहीं से मुक्त हो गए, उन्हें ऊर्ध्व केवली कहते हैं। यहाँ स्वर्ग से नीचे पर्यंत ही ऊर्ध्व लोक जानना। स्वर्ग में तो ले जा नहीं सकते मनुष्य को, ये कोई देव बैर से उठाकर स्वर्ग में ले जाए, नहीं ले जा सकते। लेकिन किसी पहाड़ की चोटी पे ले गए तो भी उसे उर्दू कह रहे हैं, ठीक है ना। स्वर्ग लोक से नीचे नीचे समझ, उर्दू सिद्ध, और वहीं से सिद्ध हो गए। पढ़िए आगे। चित्रा पृथ्वी से ऊपर, पर्वत के नीचे, चित्रा पृथ्वी से ऊपर, पर्वत के नीचे भूमिगत गुफा, सुरंग आदि अधोलोक से सिद्ध होने वाले उनसे संख्यात गुणे हैं। इनसे संख्यात गुणे त्रियग लोक से मुक्त हुए सिद्ध हैं। समभूमि की अपेक्षा किए गए ऊर्ध्व, अधु, त्रियग ये तीनों भेद मध्य लोक के ही हैं। मध्य लोक के 3 भेद कर दिए, माने जो समभूमि यहाँ से मुक्त हो तो ये कहेंगे तिर्यक लोक से मुक्त हुए सिद्ध, ठीक है। अपनी समान भूमि से ऊंचाई से गए मुक्ति तो कहेंगे उर्दू सिद्ध। और नीचे गहरी कोई गुफा है, कोई तलघर है, ठीक है, समुद्र के नीचे पटक दिया, वहां से मुक्त हो गए फिर, तो चित्रा पृथ्वी के ऊपर ऊपर, तो ये अधो सिद्ध कहलाएंगे। आगे पढ़िए। लवण समुद्र से सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम हैं। उनसे संख्यात गुणे कालोदधि से, उनसे संख्यात गुणे जम्बू द्वीप से, उनसे संख्यात गुणे धातकी खंड द्वीप से सिद्ध होने वाले हैं। उनमें संख्यात गुणे पुष्कार्थ द्वीप से सिद्ध होने वाले मुक्त जीव है। यह क्षेत्र की अपेक्षा सिद्ध राशि का अल्प बहुत्व है। देखिए इसको और समझ लीजिए। लवण समुद्र छोटा है आकार में, ठीक है, और कालोदधी समुद्र तो उससे बहुत बड़ा है, ठीक है। क्योंकि लवण समुद्र से दुगुना तो उसके चारों ओर का कौन सा द्वीप है, धातकी खंड द्वीप, फिर उससे 2 गुना कालोदधी, लेकिन इधर भी 2 गुना, इधर भी 2 गुना, तो समझना कितना बड़ा होगा। तो कालोदधी में उससे संख्यात गुने, फिर उससे संख्यात गुने, कालोदधी से संख्यात गुने। देखो अब इसके बाद 2 ही समुद्र आते हैं ना 2.5 द्वीप में, अब ये समुद्र पूरे हो गए। उससे अधिक जम्बू द्वीप में, क्योंकि ये स्थल है। जम्बू द्वीप से संख्यात गुने अधिक धातकी खंड द्वीप में, और धातकी खंड से भी अधिक पुष्करार्थ द्वीप, क्योंकि एरिया बड़ा होता जा रहा है। ये क्षेत्र की अपेक्षा सिद्ध राशि का अल्प बहुत है। अब काल की अपेक्षा, काल के विभाग से कल देखेंगे, है ना। अब ये समाप्त होने को है बस। हाँ जी, कल शायद देखो पूरा हो जाएगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।